नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है हमारा भारत। इसमें अपन पहले पढ़ेंगे सांस्कृतिक परिदृश्य। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत विविधताओं से भरा देश है। सबसे पहले अपन इस सांस्कृतिक परिदृश्य में संस्कृति मानव के जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहा जाता है। और दूसरा शब्द आता है सभ्यता। मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक सभ्यता है, यानी उसकी भौतिक सुविधाएं में अगर वृद्धि होती है तो अपन उसको सभ्य कहेंगे। और अगर उसकी मानसिक क्षेत्र में, उसकी सोच में, उसके रहन सहन में, उसके खान पान में, तो उसको अपन कहेंगे कि वह सांस्कृतिक रूप से उसका सुधार हुआ सांस्कृतिक रूप से। तो संस्कृति मानसिक क्षेत्र और सभ्यता भौतिक क्षेत्र की प्रगति को इंगित करती है। अब संस्कृति में अपन पढ़ेंगे व्यक्ति के रहन सहन, सोच विचार, पहनावा, खान पान, नृत्य, संगीत, धार्मिक विश्वास, दर्शन, भाषा एवं साहित्य आदि का मिला जुला ताना बाना ही संस्कृति है। संस्कृति में ये सभी शामिल होते हैं और यह सांस्कृतिक विविधता ही हमारी विरासत है। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे भाषा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 122 भाषाएं और 234 मातृभाषाएं तथा 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संविधान में इन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब है मातृभाषा। माता द्वारा बच्चे को बचपन में जो बात करने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है, यानी बच्चे की माँ जो भाषा बोलती है वही मातृभाषा कहलाती हैं। जैसे अब भाषाओं में अपन अगर बात करें तो भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं। पंजाब में पंजाबी, ओडिशा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती। आज़ादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है तथा इन भाषाओं को उस राज्य की आधिकारिक भाषा या राजकाज की भाषा के रूप में काम में लिया गया है। उसके बाद में आता है धर्म। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इनमें प्रमुख हिंदू 78.80%, दूसरे नंबर पर मुसलमान 14.2%, उसके बाद में ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7% और जैन 0.4%। भारत में कई धर्मों की उत्पत्ति यहाँ से हुई है तथा कई धर्मों के लोग बहुतायत में यहाँ रहते हैं। तो ये सभी लोग, सभी धर्मों के अनुयायी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए प्रेम पूर्वक और स्नेह से रहते हैं। उसके बाद में आता है जनजातीय समूह। जनजातीय समूह सामाजिक विकास की प्रक्रिया में मैदान में बसे कृषकों व नगरों में बसे लोगों से पिछड़ गए। दुर्गम पहाड़ों व जंगलों में रहने वाले ये लोग जनजाति कहलाए। कोट, भील, संथाल, ओराव, सहरिया, नागा, मिरी आदि डाफला मध्य तथा पूर्वोत्तर राज्यों में यह लोग रहते हैं। सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से यह जनजातीय समूह कमज़ोर, भारत का सबसे कमज़ोर समुदाय है। उसके बाद में आता है विविधता में एकता, यानी अपन ने जो ये संस्कृति, धर्म, भाषा, इन सभी का अपन ने अध्ययन किया है। इन सभी का अलग अलग पूरे भारत में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग खान पान, रहन सहन, और भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में इतनी विविधताओं के होते हुए भी यह सभी लोग एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हुए भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ रहते हैं। इसी को ही विविधता में एकता, यही हिंद की विशेषता कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत।